हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो यहाँ सुबह का टाइम है। शाम का नहीं, सुबह का। मैं काउशेड से आई, फिर मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा रही थी। मतलब उतना नहीं होता, फिर भी हवा के साथ पत्ते वगैरह आ जाते हैं। वैसे ऊपर लेंटर पे इतना कूड़ा नहीं होता। तो बस फिर आज अष्टमी के श्राद्ध है, और फिर आज हम बताएंगे आपको कि अष्टमी के पंडित जी जो है कैसे यहाँ पे जो है रोज आते हैं। हर रोज जो है जो रोटी हम देते हैं, रोटी ले जाने रोज आते हैं पितरों की। और उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे आलू बनाए हैं। आज है अष्टमी के श्राद्ध। आलू। तो ये यहाँ पे मैं ना ये जो छाबियाँ लेके आई थी रोटी रखने की, मैं भी प्लास्टिक के उसमें रखती थी, नीचे कपड़ा बिछा के। फिर भी मतलब अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ये छाबियाँ लेके आई थी उस दिन शुक्ला शर्मा के घर से। जिस दिन मैं गई थी, तो एक मुझे ऐसे मिल गई थी गिफ्ट में, और बाकी की जो छाबियाँ और भी है मेरे पास 3-4, तो वो पैसों की दी थी उन्होंने। तो अब मैंने इसको फेंक दिया। मतलब इसमें सब्जी वगैरह लेके आ सकते हैं हम, कोई भी सूखी चीज़, गर्म चीज़ नहीं होती प्लास्टिक में अच्छी। और यहाँ पे धुंधला धुंधला आपको दिख रहा ना, तो धुआं है। और हवा जब लगती है तो धुआं पीछे हटता है, तो इस वजह से आपको धुंधला दिख रहा होना। और यहाँ पे फिर मैं हमने बनाए थे खीर और आलू आज। और आज है हमारे जो हमारे ससुर के पिताजी थे, उनका श्राद्ध अष्टमी का, यानी कि मेरे हस्बैंड के दादाजी का श्राद्ध। तो मतलब कभी ऐसा है कि चेंज कर करके बनाते हैं हम। कभी तीसरे चौथे दिन खीर बना दी, और कभी सेवइयाँ बना दिया मीठी, कभी घी शक्कर रख दिया, और कभी भिंडी बना दी, और कभी मतलब आलू बना दिए। और कहते हैं कि कद्दू वर्जित होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। पंडित जी बोल रहे थे, मैंने पूछा था उनको, कद्दू ये जो वर्जित होता है वो नहीं लगता श्राद्ध में। तो क्यों वर्जित होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा कि कद्दू क्यों वर्जित होता है, तो आप लोग मुझे बताना जरूर। तो यहाँ पे फिर मैं ये फूल के चपाती जो इनमें घी लगा लेते हैं हम अच्छी तरह से, प्यार से उनको मतलब देते हैं। है तो वही जो है घर में, पर उनको एक उम्मीद होती है कि 1 साल बाद हम भी अपने घर जाएंगे। 1 साल ऐसा मान्यता है कि श्राद्ध तब होते हैं कि 1 साल बाद भगवान जो अपने उन जो आत्माओं को जो भेजते हैं, तो वो तो चलो और शरीर धारण कर चुकी होती हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो फिर वो कहाँ से आएंगी, पता नहीं क्या क्या है, सिर्फ मान्यताएं। तो वो 1 साल बाद जब आते हैं अपने घर में, तो वहाँ पे जो है उनको ये रोटियाँ दी जाती हैं अच्छी तरह से, प्यार से, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के। तो ये मैं आलू रख रही हूँ, एक में मैं खीर रख दूंगी, और फिर इनको हम परे रखेंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले भी दिखाया है मैंने आपको। और फिर इसके बाद जो है गोबर से अंदर को लाइन लगाते हैं। और कल किसका कमेंट आया था, बोले योर कुकिंग आर नॉट, पता नहीं क्या 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 था। एक तो अंग्रेजी झाड़ते हैं, पता नहीं क्या था आया था। हाँ, चेंज करो टॉपिक को। तो देखिए भाई, ये विलेज का टॉपिक है। आप बताइए, आप मुझे टॉपिक दीजिए। मैं आप सभी लोगों से बोलती हूँ, अपने जो मेरे अच्छे व्यूवर हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनसे भी बोलती हूँ मैं कि आप बताइएगा कि क्या मैं टॉपिक लेके आऊँ, क्या दिखाऊँ मैं। अब देखो, शॉपिंग मैं नहीं करती ज़्यादा कि मैं रोज़ खरीदने चली रहती हूँ। जन्मदिन मेरे नहीं किसी का है, वो भी ट्रेंडिंग पे जाता है। शादी यहाँ पे नहीं है लॉकडाउन में, वो भी उसमें जाती है, ट्रेंडिंग में जाती है। या कुछ एनिवर्सरी, मेरा तो कुछ भी नहीं है, वो सारा चला गया है पीछे सर्दियों में, या फिर अब आगे आने वाला है। तो अभी मैं क्या दिखाऊं, आप लोग बताइए। घूमने हम नहीं जा सकते, क्योंकि जितनी हम सुरक्षा करेंगे ना अपनी, उतने ही हम फायदे में रहेंगे। अदरवाइज फिर मौत तो आसपास मंडरा ही रही है। ठीक है। तो इस तरह से जो हम पति पत्नी दोनों ना श्राद्ध में ऐसे पूजा करते हैं। घी का धुआं, वो भी धूप भी देते हैं, घी का धूप भी, दूसरा धूप भी। और नीचे अनाज रखते हैं, फिर पैसे भी रख देते हैं, 11 रुपए। श्रद्धा है अपनी, 1 रुपए 11 रुपए जो भी रखने हैं, और इनको जो है मनस देते हैं। और ये देखिए, आपने देखा होगा, मैं तो बातें लगा रही थी। तो ये देखिए, इस तरह से फिर गाय के लिए भी होता है, कुत्ते के लिए भी होता है। और ये सारे गोग्रास जो रखने पड़ते हैं। और इस तरह से आग का और घी का धूप देते हैं।
तो ये ऊपर अभी पानी चढ़ाने जा रहे हैं, ये सूर्य को पानी देंगे। श्राद्ध का जो जल होता है सूर्य को चढ़ाया जाता है। और बस इस तरह से होगी हमारी श्राद्ध की पूजा। और अभी पंडित जी आएंगे जो इनको उठाने। कभी कभी तो ये देखिए अभी पंडित जी आ चुके हैं। और ये अभी जो ये मतलब ना अलग अलग चीज़ों में सब कुछ डाल देते हैं। अलग अलग उन्होंने ना लिफाफे वगैरह होते हैं इनके पास, तो ये सारा सब कुछ उनमें डाल देंगे। खीर अलग से, नमकीन अलग से। और ये होता है सुबह सुबह। अब इसके बाद जो है ना हम सभी लोग खाना खाएंगे, क्योंकि पहले नहीं खाना चाहिए पितरों को, ऐसा बोलते हैं। कई बार बच्चे खा भी लेते हैं, झूठ क्यों बोलना, कई बार खा भी लेते हैं। और अभी मुझे एडिटिंग करते बार भी ना नींद आ रही है क्योंकि मैं दवाइयाँ खाई है मैंने, तो दवाइयों से बड़ी जोर की नींद आती है। तो चलो चले गए पंडित जी। तो चले गए अब पंडित जी भी। ये लेके न्यूज बोलते हैं हम इनको, न्यूज मतलब अपनी भाषा में। और अब हम खाएंगे खाना। एक्चुअली इसके बाद ही खाना खाते हैं कि जब 16 दिन श्राद्ध होते हैं तो पितरों को देखिए अपनी एक मान्यता होती है, कौन खाता है कौन नहीं खाता है इसका किसी को पता। आई ज्योति, आई जो 10वां में आज इन्होंने बहुत काम किया। आई जो आज एक घास लेके आ गए सुबह, क्योंकि मेरे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर मतलब दर्द दर्द बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैंने बताया था आपको दूसरे चैनल पे, तो दर्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो चलो आराम हो जाएगा, रेस्ट तो करना पड़ेगा। मतलब वैसा फुल बेड रेस्ट तो हम कर नहीं सकते, पर जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो चलो अभी हम खा लेते हैं खाना, आ जाइए आप लोग भी। तो अभी हम बैठ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने। और अभी बहुत भूख लगी रहती है, जल्दी जल्दी से हम खाते हैं तो फटाफट से ना। ये देखो, फिर इसके बाद इनके पापा चले जाएंगे काम पे। और हम फिर दिन को फिर से कई बार कम हो जाती है, तो स्पीड मैंने यहाँ पे फास्ट करी हुई है। और बाकी दूसरे चैनल पे आज मैं बताऊंगी। कुछ सामान लेके आई थी मैं, और दवाइयाँ लेके आई थी। और क्या क्या वो एक और चीज़ लेके आई थी मैं। तो सब कुछ आपको दूसरे चैनल पे मिलेगा। पता ही नहीं लगता पैसों का। गई तो छोटे बहुत थोड़ा बहुत, मतलब मैं तो दवाइयों के लिए गई थी, और बहुत सारा खर्चा हो जाता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके भी। तो चलो आप लोग भी आ जाइए, हम लोग भी खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। और शानू को उठाया शानू को ही उठाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना सभी। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा साथ में बैठ के खाना खाने से, है ना। तो खीर में चाहे शक्कर डालो चाहे गुड़ डालो, कुछ भी डालो इस तरह से। बाकी आप सब लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स शुरू हो जाते हैं मुझे, और एक दो लोगों का बैड कमेंट भी आता है, तो मुझे उसकी मतलब मैं यही कहती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान जी, कि ऐसा कोई गलत मैं नहीं दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं दिखाती हूँ। बस कोशिश यही रहती है कि मतलब थोड़ी चीज़ों में बताऊँ, कोई लोग निराश ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं खुश हो सकते, वो कभी भी खुश नहीं हो सकते, उनको कोई भी खुश नहीं कर सकता। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय। कैसा लगा हमारा आज का अष्टमी श्राद्ध पूजन, और बताइएगा कमेंट करके। जय माता दी।